Hello students, our next topic is organizing. Before that we have finished our first point is planning. Okay, now see here, organizing is the next to planning. Means planning is the first stage. Okay, now organizing is the next to planning. It is a process of identifying and bringing all resources, that is the main material, machines, money and methods together and use them properly for अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग इज द नेक्स्ट टू प्लानिंग. प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग. और यहाँ पे बोला है, लिसन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग ऑल रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज है वो क्या करना है, ब्रिंग करना है. मीन्स एक साथ लाना है. ओके, एंड दैट इज कौन कौन से हो सकते हैं, मेन, मटेरियल, मशीन्स, मनी, मेथड्स लाइक दिस. ओके, और किस चीज़ के लिए लाना है, फॉर द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी आपका गोल होगा वो अचीव करने के लिए. नाउ सी, टू कंडक्ट एनी एक्टिविटी इन द बिजनेस देयर इज अ नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, कहाँ पे, इन बिजनेस. ओके, देन यू हैव टू नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ हियर डेफिनेशन इज गिवन. नाउ सी, organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. I repeat the definition. Organization is the form of every human association for the attainment of a common purpose. This is the definition of organizing. Okay, now see here about just organization. The term organization is used to denote the structure. What is say? The term organization is used to denote the structure. It is a unit or group of people. It is a unit or group of people who come together to achieve a common goal. What is say? Who come together to achieve a common goal. Whereas organizing is a process and a function. This is the definition and some meaning for organizing. Now see here, importance or need of organizing. What is say? Importance और नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अभी कभी कभी एग्जाम में इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अदरवाइज समटाइम्स दे कैन आस्क नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. वन एंड द सेम थिंग. नाउ टेक फर्स्ट पॉइंट हियर. It helps to achieve the objectives. First point is, it helps to achieve the objectives. Now see here, a good organization achieves its objectives within the prescribed period. A good organization achieve the objectives within the prescribed period. अभी good organization में क्या हो सकता है, जो भी हम good organization किसे बोलेंगे. अभी गुड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो भी आपको पीरियड दिया जाता है, जो आपका गोल दिया जाता है, वो पीरियड के पहले वो क्या करते हैं, गोल अचीव करते हैं, उसे हम गुड ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं. नाउ सी हियर, दिस इज बिकॉज इन गुड ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड पॉलिसीज आर अंडरस्टूड. उसका रीजन भी दिया है. दिस इज द बिकॉज इन गुड ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड पॉलिसीज आर अंडरस्टूड. जो भी प्लान से पॉलिसीज है वो अच्छी तरीके से वो समझ लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, वो गोल के पीछे जाते हैं. ठीक है. नाउ से, एम्प्लॉयज आर गिवन फ्रीडम एंड इनिशिएटिव. एम्प्लॉयज आर गिवन फ्रीडम एंड इनिशिएटिव. एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड प्रॉपरली. अभी उनको फ्रीडम दिया, इनिशिएटिव दिया है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज विल बी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड. अगर वो मोटिवेटेड होते हैं तो उनका काम भी कैसा रहेगा, प्रॉपर रहेगा, बेस्ट रहेगा. नाउ सी सेकंड वन, brings specialization. Brings specialization. Now see here, organizational structure is a network of relationships in which the work is divided into units. क्या बोला यहाँ पे, organizational structure is a network of relationships in which the work is divided into units. जो भी वर्क दिया है वो डिवाइड करेंगे. ओके, एंड डिपार्टमेंट्स. Okay, now see, the division of work helps in bringing specialization. The division of work helps in bringing specialization in various activities of organization. अभी यहाँ पे पहले लाइन में बोला है क्या, जो भी वर्क होगा वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू देयर यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स. सपोज कौन से भी ले सकते हैं आप, सेल्स ले सकते हैं, देन फाइनेंस ले सकते हैं, परचेज ले सकते हैं, कुछ भी. वो आप प्रॉपरली डिवाइड करने के बाद उनमें क्या आएगा, परफेक्शन आएगा. ठीक है. नाउ सी हियर, इट हेल्प्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी. अगर परफेक्शन आता है तो क्या होता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीज. उनकी क्या इंक्रीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी. इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है. नाउ टेक थर्ड वन, जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन. ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिफाइज द जॉब, अदरवाइज यू कैन से रोल्स असाइन टू एवरी मैनेजर्स एंड ऑल्सो देयर पावर्स. अभी कोई भी मैनेजर होगा, ओके, उसको बोल दिया जाता है कि ये तेरा काम है, ये तेरी पावर दी है. ठीक है. वो क्या करेगा, फिर वो हिसाब से काम करेगा. नाउ से, क्लैरिटी ऑफ पावर्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग जॉब एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन. क्या बोला यहाँ पे, क्लैरिटी ऑफ पावर्स
हेल्प्स इन इंक्रीजिंग जॉब एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन। अभी आपको पता है कि आपको कौन सा काम करना है, कब करना है, तो आपको क्या होगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा कि मुझे काम दिया है तो मुझे काम अच्छे, and thereby sense of security in an organization. Okay, this is the about job satisfaction. Now take fourth one, that is the proper authority and responsibility. Fourth one, proper authority and responsibility. Now see here, organizing clarifies the position and powers of every managers. Organizing clarifies the position and powers of every managers. अभी ये आपको पता होना चाहिए कि हर मैनेजर को कौन सी पावर दिए है और कौन सा पोजीशन दिया है, ये सबको पता होना चाहिए. ओके, नाउ सी हियर, द वे दे हैव टू एक्सरसाइज देयर पावर शुड बी क्लैरिफाइड in order to avoid misuse of power. The way they have to exercise their power should be clarified in order to avoid misuse of power. इससे क्या होगा, वो जो भी उनको पावर दी है उसका मिसयूज करने वाले क्या नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मैनेजर को कौन सी पावर दी है, कौन सा पोजीशन दिया है, तो मैनेजर वैसे बिहेवियर करेगा क्या, मिसयूज करने वाले क्या नहीं. नाउ सी, jobs and responsibilities helps in bringing efficiency into managers working. Jobs and responsibilities helps in bringing efficiency into managers working. This helps in increasing productivity. This helps in increasing productivity. Now take next, number 5th, it facilitates coordination. It facilitates coordination. Now see here, a good organization coordinates the activities of different individuals, groups and departments in order to achieve the objectives of the enterprises. अभी जो भी इंटरप्राइजेस या कंपनी है उसका जो भी गोल होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, वो गोल अचीव करने के लिए दे हैव टू कोऑर्डिनेट. ओके, नाउ सी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स. कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स. अभी ऑल डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि परचेस आ सकता है, सेल्स आ सकता है, फाइनेंस आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट का आ सकता है. देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स हियर. ओके, एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स. डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स. अभी डिफरेंट लेवल कौन कौन से आपको तो पता होगा. ओके, टॉप लेवल है, middle level है and lower level है. Okay, now I repeat, and different level of managers is important for smooth functioning of organizational activities. यहाँ पे क्या बोला है, different level of managers is important for smooth functioning of organizational activities. Okay, now take next one, number 6, helpful for growth and diversification. Helpful for growth and diversification. Now see here, in this point, the growth of every organization depends on its smooth and efficient functioning. यहाँ पे क्या बोला है, the growth of every organization depends on its smooth and efficient functioning. कोई भी कंपनी है, ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड है, यहाँ पे बोला है डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड इफिशियंट फंक्शनिंग. जो भी उसका फंक्शन है वो इफिशियंट होना चाहिए और जो भी फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए. नाउ सी हियर, क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्या बोला है यहाँ पे, क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मीन्स कौन सा, किसका काम कौन सा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, वो क्लियर होना चाहिए यहाँ पे. ओके, नाउ सी, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स ब्रिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वेल. यहाँ पे क्लियरली दिया है, सब अलग अलग मैनेजर्स है. ओके, किसका काम कौन सा है, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सबको मालूम होना चाहिए. और पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है यहाँ पे वो भी सबको मालूम होने चाहिए. इससे क्या होगा, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा. कोऑर्डिनेशन होने के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होगा वो कैसा होगा, स्मूथली होगा. नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 7, क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. क्रिएट्स सेंस ऑफ security. Now see here, organizational structure clarifies the job positions. Organizational structure clarifies the job positions. यहाँ पे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपकी पोजीशन कौन सी है, आपका जॉब जो आपको दिया है वहाँ पे आपकी पोजीशन कौन सी है और आपको कौन सा काम करना है. It clearly states that the duties and responsibilities of everyone. जो आपको बोला है मैंने यहाँ पे वही है. यहाँ पे इट क्लियरली स्टेट दैट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन. सबको पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी कौन सी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है. एवरी वन कैन वर्क अकॉर्डिंगली. और सभी ने, एम्प्लॉयज़, वर्कर, मैनेजर जो भी हो गए, वट एवर, उन्होंने कैसा काम करना चाहिए, जो भी उनको काम दिया है उसी हिसाब से काम करना चाहिए. क्लैरिटी इन जॉब्स एंड पावर्स
helps in increasing mental satisfaction and it creates sense of security among the employees. क्या दिया यहाँ पे? क्लियरिटी इन जॉब्स, आपको जॉब में क्लियरिटी दी है, कौन सा काम आपको करना है, कब करना है, एंड पावर्स, काम कर, जब आप काम करें उसके साथ आपको पावर भी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उससे क्या होगा, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ भाई मुझे काम दिया है, मुझे काम करना है, तो आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा। उससे क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ हो गए, ओके, उनको क्या लगेगा कि हमको अच्छी से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हमें कुछ तभी है, हमें काम अच्छा करना चाहिए, इसलिए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ओके, उनको अभी मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद क्या हो सकता है, एंड इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। इससे क्या हो सकता है, इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को लगेगा कि हमें कंपनी में कुछ तो अच्छा काम दिया। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट वन, नंबर 8, इट फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ सी हियर, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। क्या बोला यहाँ पे, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ओके, इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इससे क्या हो सकता है, सपोज आप डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हो, अब स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, देन यू कैन सिलेक्ट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मीन्स आपको सही बंदा सही जगह पे मिल सकता है। इट क्लियरली डिफाइंस द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। इससे क्या हो सकता है, आप देख सकते हो, इट क्लियरली डिफाइंस द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ईच इंडिविजुअल, सबको अलग अलग ऑथोरिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इससे क्या हो सकता है, इट ऑल्सो मोटिवेट्स, इससे जो भी एम्प्लॉई है, जो भी वर्कर है, वो क्या हो सकते हैं, मोटिवेट्स हो सकते हैं देम टू देयर बेस्ट। और मोटिवेट होने के बाद आपको तो पता है, अगर कोई मोटिवेट होता है तो उसका काम कैसा होता है, बेस्ट होता है, और काम बेस्ट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी है उनको 100% प्रॉफिट होता ही है। ओके।